चले इस युद्ध की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। 4,000 से ज्यादा जानें गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों तबाह हुए परिवारों की कहानी है। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गौर से देखें तो सबसे ज्यादा विनाशकारी असर लेबनान और ईरान पर पड़ा। इन दोनों देशों में मिलाकर 4,000 से ज्यादा मौतें हुईं। इनके अलावा 26 इजरायली और 13 अमेरिकी सैनिक भी इस लड़ाई में मारे गए। लेकिन फिर वही बात, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। असल में इसका मतलब है कि 7,000 से ज्यादा परिवार तबाह हो गए, लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। सवाल यह है कि इस सब से हासिल क्या हुआ? और इस युद्ध का सबसे सबसे डरावना पहलू तब सामने आया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 4 बम गिराए गए। सोचिए, अगर ये प्लांट डैमेज हो जाता तो चेरोनोबिल जैसी तबाही पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती। चलिए अब बात करते हैं 3 अप्रैल की। इस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने ईरान पर अमेरिकी हवाई ताकत के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हुआ ये कि 3 अप्रैल को ईरान ने एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। उसमें सवार 2 क्रू मेंबर्स ईरानी जमीन पर जा गिरे और बस यहीं से शुरू हुआ एक बहुत ही हाई स्टेक्स रेस्क्यू मिशन, वो भी दुश्मन के इलाके में। जो एमन जिंदा बचे थे वो घायल थे और 7,000 फीट की ऊंचाई पर छिपे हुए थे। वहां से उन्होंने रेडियो पर बस 3 शब्दों का एक रहस्यमयी मैसेज भेजा और इसी एक मैसेज ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को ट्रिगर कर दिया। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कई स्टेज वाला रेस्क्यू मिशन था। पहले तो CIA ने एक डिसेप्शन कैंपेन चलाया, मतलब ध्यान भटकाने के लिए झूठी खबरें फैलाईं। फिर एयरमैन की एग्जैक्ट लोकेशन पता की गई और आखिर में बारी आई स्पेशल फोर्सेस की। डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 ने इस मुश्किल मिशन को अंजाम दिया। 5 अप्रैल को ट्रंप ने पोस्ट किया, हमने उसे बचा लिया और इसे अपनी हवाई ताकत का सबूत बताया। लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। हाँ, रेस्क्यू तो सफल था, लेकिन इस दौरान अमेरिका का एक A-10 वॉर्थॉग प्लेन क्रैश हो गया और 2 हेलीकॉप्टर्स को भी काफी नुकसान पहुंचा। तो चलिए अब सीज़फायर के बाद के हालात पर नजर डालते हैं, जहां कूटनीतिक कोशिशें बहुत जल्दी ही नाकाम हो गईं। सीज़फायर तो हो गया, लेकिन उसकी शर्तों को लेकर फौरन कंफ्यूजन शुरू हो गया। पाकिस्तान का कहना था कि इसमें लेबनान भी शामिल है, लेकिन घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए और अमेरिका ने भी